अंटार्कटिका के अनसुलझे रहस्य, बर्फ के नीचे छिपी दुनिया। वैज्ञानिकों को बर्फ की मोटी परत के नीचे 300 से अधिक झीलें और ऐसी नदियां मिली हैं जो लाखों सालों से जमा नहीं हैं, जो यहाँ की भूतापीय ऊर्जा का संकेत देती हैं। खूनी झरना, ब्लड फॉल्स। यहाँ एक झरना है जो सुर्ख लाल रंग का पानी छोड़ता है, जो वास्तव में लोहे से भरपूर पानी है और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही लाल हो जाता है। प्राचीन जीवन के सबूत। यहाँ बर्फ के नीचे से ऐसे जीवाश्म मिले हैं जो बताते हैं कि कभी ये महाद्वीप गर्म था और यहाँ घने जंगल पाए जाते थे। मैकमर्डो ड्राई वैली, ड्राई वैलीज। ये दुनिया के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है, जहाँ लाखों वर्षों से बर्फ या बारिश नहीं हुई है, जो इस बर्फीले महाद्वीप में एक रेगिस्तानी पहेली है। विशाल बर्फ का खजाना। अंटार्कटिका में दुनिया का लगभग 60 से 90% मीठा पानी जमा है, और यदि ये पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र का स्तर 60 मीटर तक बढ़ सकता है। असामान्य अवशेष और पिरामिड। यहाँ अजीबोगरीब खोपड़ियाँ मिली हैं और 2016 में मिस्र के पिरामिडों से मिलते जुलते रहस्यमय पिरामिडों के होने की बात भी सामने आई है। अंटार्कटिका के बारे में तथ्य 1। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे शुष्क महाद्वीप है। आप शायद जानते हैं होंगे कि ये पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका सबसे शुष्क भी है? औसतन इस 7वें महाद्वीप में प्रति वर्ष केवल 200 मिलीमीटर 8 इंच वर्षा होती है, जिसका अधिकांश भाग तटीय क्षेत्रों में होता है। शुष्क घाटियों का क्षेत्र, जहां हजारों वर्षों से बारिश नहीं हुई है, इतना ठंडा और शुष्क है कि वहां की परिस्थितियां लगभग वैसी ही हैं जैसी आप मंगल ग्रह की यात्रा के दौरान अनुभव करने की उम्मीद करेंगे। 2. अंटार्कटिका में बहुत कम लोग रहते हैं। पूरे महाद्वीप पर 140 से भी कम स्थायी निवासी हैं, जिनमें से अधिकतर वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैं। लेकिन 2016 में हजारों लोग अस्थायी रूप से अंटार्कटिका के अनुसंधान केंद्रों पर काम करेंगे। लेकिन कोई भी अंटार्कटिका में स्थायी रूप से नहीं रहता है। वास्तव में कोई भी देश अंटार्कटिका का मालिक नहीं है, इसलिए यहाँ ऐसी कोई नागरिकता नहीं है। 3. अंटार्कटिका की खोज आपकी सोच से कहीं अधिक हाल ही में हुई है। माना जाता है कि दक्षिणी महाद्वीप की खोज मानव इतिहास में अपेक्षाकृत बाद में 1820 में रूसी अभियान दल फैबियन गॉटलीब, वॉन बेलिंगशॉसन और मिखाइल लाजारेव द्वारा की गई थी। 4. अंटार्कटिका पर किसी एक देश का स्वामित्व नहीं है। अंटार्कटिका का शासन अंटार्कटिक संधि प्रणाली द्वारा होता है, जो सभी क्षेत्रीय दावों को निलंबित करती है। सर्वप्रथम 1959 में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षरित इस संधि में अब 53 समर्थक देश हैं, जिनमें से 29 को परामर्शदाता पक्ष माना जाता है और वे निर्णय लेने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। 5. अंटार्कटिका को आधिकारिक तौर पर 1890 के दशक तक नाम नहीं दिया गया था। आधुनिक समाज में महाद्वीप के नाम के रूप में अंटार्कटिका का प्रयोग सबसे पहले स्कॉटिश मानचित्रकार जॉन जॉर्ज बार्थोलोम्यू ने 1890 के दशक में किया था। हालांकि ध्रुवों के विपरीत अर्थ वाला ये शब्द अरस्तु के मौसम विज्ञान में 350 ईसा पूर्व में ही मिलता है। 19वीं शताब्दी तक इसके अस्तित्व के ठोस सबूतों की कमी के बावजूद मनुष्य लंबे समय से ये मानते रहे हैं कि दुनिया के निचले हिस्से में एक विशाल भूभाग था जो अन्य महाद्वीपों को संतुलित करता था। अंटार्कटिका के बारे में ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।